अच्छा, सबसे पहले हमारे पास ये मेन पैकेज है, ठीक है, टॉप पे जो आ रहा है। अब इस पैकेज के अंदर कीप इन माइंड कि यहाँ पर हम बहुत सारे क्लासेस यूज कर सकते हैं इसी सेम पैकेज के अंदर, ठीक है, com.company है। और साइट पे भी मैंने आपको बताया कि ये हमारा पैकेज है, और इस पे राइट क्लिक करके अगर हम कोई न्यू फाइल बनाना चाहते हैं, न्यू जावा क्लास बनाना चाहते हैं, तो उस पे हम राइट क्लिक करके एक न्यू जावा क्लास बनाएंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपको करके बताता हूँ। यहाँ पे मैंने इस पैकेज पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे मैं न्यू पे आ गया, यहाँ पे मैंने जावा क्लास पे क्लिक किया। जैसे मैंने जावा क्लास पे क्लिक किया, यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। अब ये इसके एडवांस टॉपिक से क्लास, इंटरफेसेस, रिकॉर्ड, यहाँ पे एनुमरेशंस एंड एनोटेशंस। तो आप कोई भी चीज अगर आप क्लास रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप सॉरी क्लास क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लास का नेम दे देंगे और जस्ट प्रेस एंटर, सो क्लास क्रिएट हो जाएगा, ठीक है आपके पास। तो ये तो न्यू क्लास क्रिएट करने का तरीका था, ये बाद में भी दोबारा सीखेंगे, ठीक है। अब हम करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, पब्लिक। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है पब्लिक, जो पब्लिक क्लास मेन है। मैंने आपको बताया कि ये हमारा जो है ना एक न्यू क्लास है, पब्लिक क्लास मेन, और इसकी जो स्टार्टिंग ब्रैकेट है वो ये वाली है और एंडिंग ब्रैकेट ये वाली है, ठीक है, लास्ट में। अब इसके अंदर ये हमारे पास एक मेन मेथड है, ठीक है, ये हमारे पास एक मेन मेथड है। तो इस मेन मेथड के अंदर जो भी कोड हम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। या तो हम यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है, या तो हम यहाँ पे कोई फंक्शन वगैरह कॉल करेंगे, और या यहाँ पे कोड लिखेंगे तो वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि पब्लिक हमारे पास क्या है। तो पब्लिक तो बाद में हम इसको हम कहते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स या एक्सेस या मॉडिफायर्स, ठीक है। तो इसको हम जावा में कहते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। अब इस एक्सेस मॉडिफायर्स का फायदा क्या है और इसका यूजेज क्या है, ठीक है, वो भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आप ये जाने कि ये इसका क्या है, ये एक टाइप है इसका, ये इस क्लास का टाइप है कि ये किस टाइप की क्लास है। तो ये पब्लिक क्लास है। पब्लिक क्लास हमारे पास वो क्लास होती है कि आप अपने इस पैकेज के अंदर कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसको यूज कर सकते हैं। देन ये एक क्लास कीवर्ड है, ठीक है। क्लास कीवर्ड का मतलब है कि आप जैसे ही क्लास क्रिएट करेंगे या जब भी क्लास क्रिएट करेंगे तो आप क्लास का वर्ड मस्ट लिखेंगे, ठीक है। और देन उसके बाद आप लिखेंगे मेन, ये हमारी क्लास का बाय डिफॉल्ट नेम आता है यहाँ पे, लेकिन आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से अपनी क्लास को नेम दे सकते हैं, ठीक है। हम लोग अच्छा, तो मैं आपको रिवाइज करता हूँ। ये जावा प्रोग्राम शुरू करने से पहले ये ऐसे ही होगा ना, पब्लिक से शुरू होगा, क्लास, मैं क्लास लिखूंगा और फिर मेन लिख सकता हूँ। हाँ, मेन का मतलब है कि यहाँ पे आप, ये आपकी क्लास का नेम है, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। फ्यूचर में जब हम क्लासेस क्रिएट करेंगे ना, खुद क्रिएट करेंगे, तो वो आप उसमें फिर आपको मजीद समझ आ जाएगी कि मैंने क्लास कैसे क्रिएट करनी है, और क्लास के टाइप कैसे देनी है, और क्लास का जो क्या क्लास कहते होती हैं क्या है, कीवर्ड। क्लास हाँ क्या है, क्लास एक बिल्कुल, फंक्शन है। ठीक है। क्लास हमारे पास एक ब्लू प्रिंट होता है, आपका डेटा यहाँ पे सारा पड़ा होता है, ठीक है। अच्छा। आप अपना डेटा सारा यहाँ पे इसको उसको आप कहते हैं क्लास मेंबर्स, ठीक है। तो क्लास मेंबर्स आप सारे क्रिएट करते हैं, उसमें वेरिएबल्स भी आते हैं, फंक्शंस भी आते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें आती है, ठीक है। इंस्टेंस हो गया, तो वो आप क्रिएट करते हैं और वो सारी आपकी क्लास के अंदर पड़ी होती है, तो वो उसका एक रिप्रेजेंटेशन आपने कर लिया। अब तो जब ये आप मेन तो उसका, ऐसे जब भी हम लोग शुरू करेंगे, जब भी हम्म, जब भी हम लोग लिख रहे होते हैं प्रोग्राम, तो हम ऐसे शुरू करेंगे, पब्लिक क्लास मेन ब्रैकेट और हाँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग्स आर्ग्स। बिल्कुल, ऑटोमेटिकली आप हर क्लास में इसी तरह ये वाला जो मेथड होगा, और ये क्लास जो बाय डिफॉल्ट क्लास होगी आपके पास जैसे मेन होगी, और जैसे सी प्लस प्लस में होता है ना इंट मेन, ऐसे। इंट मेन। तो ये आपके पास जो मेन फंक्शन है ना, वो इंट मेन का हाँ, काम ये वाला कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये ऐसे ही होगा, ओके, तो ऐसे ही होगा, मैं ये लिख लेता हूँ, ऐसे ही होता है इसका वो स्ट्रक्चर, हाँ फॉर्मेटिंग। बिल्कुल ऐसे ही अब होगा, और आपने एज इट इज कॉपी करना है, रिपीट करना है, ये सारी चीजें। नॉर्मली जो क्लास मेन है ना, क्लास मेन की जगह आपके क्लास का नेम आएगा जैसे आप क्लास क्रिएट करेंगे। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं ना साइट पे यहाँ पे मैंने क्लिक किया,
यहाँ पे न्यू नीचे चला गया जावा क्लास जावा क्लास, पे अब नहीं यहाँ पे मैंने देता हूँ ना कि माई क्लास, ठीक है, और माय क्लास ठीक है। क्लास का नेम हमेशा कैपिटल में होता है, ठीक है। अच्छा हाँ, माई क्लास। एंड देन कीप इन माइंड कि यहाँ पे नीचे वाला जो है ना क्लास सेलेक्टेड हो, अब क्लास सेलेक्टेड है, प्रेस एंटर करें। हाँ, अब आपके पास ये वाली क्लास क्रिएट हो, देखिए मेन की जगह आपकी क्लास का नेम आ गया, ठीक है, ये आपकी क्लास का नेम है। अब यहाँ पर भी इसके अंदर वो जो मेथड लिखा हुआ था वो मेथड यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। वो मेथड कौन सा था इस क्लास के अंदर? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वो एक पी हटा दे, पीवीयू पब्लिक। हाँ, जैसे सजेशन में आप देखें ना, इंटेलिजेंस में आपको आ रहा होगा तो उधर से सेलेक्ट किया करें, जैसे आप सजेशन में देखें। एंड वॉइड मेन मेन आपने ले लिया, देन ब्रैकेट्स स्ट्रिंग arg string args, no string s हटा दे string से, then square brackets and then args, ये उसके आर्गुमेंट्स है। एंड देन इसकी बॉडी स्टार्ट करें इस मेथड, ठीक है। ये हमारे पास सेम हो गया जैसे हमारे पास मेन क्लास है। माय क्लास में माय क्लास एक ऐसी है जो सारा वो मेरा वेरिएबल स्ट्रिंग्स मेरा कोड सारा इसमें स्टोर हो जाए। हाँ, तो सही। वन बाय वन हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास मेन क्लास है इसके अंदर हम कोडिंग करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप जब आपको बोलेंगे कि कोई चीज प्रिंट कर दे तो आपने क्या लिखना है, system डॉट आउट डॉट प्रिंट, और उसके अंदर आप कोई भी चीज लिख के तो वो आपको आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। अभी आप रन करें, बिल्ड नहीं करना था। वेट हो रहा है यहाँ पे नीचे, ये हो रहा है ना बिल्ड, आपको नजर आ रहा होगा नीचे लास्ट वाली लाइन। ये आ गया। प्रिंट हो गया, और आप कोई भी जो प्रोग्रामिंग लिखेंगे, कोई भी कोड लिखेंगे तो उसका आउटपुट आपको नीचे इस टर्मिनल में नजर आएगा, ठीक है। सही। अच्छा, अब अब ये दो हाँ, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम प्रॉपर कोडिंग स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारे पास था कि हम एक स्ट्रिंग, ये आपने स्ट्रिंग प्रिंट किया, ठीक है। अगर अभी आप प्रिंट करना चाहते हैं सिंपल एक नंबर, ठीक है, इंटीजर नंबर, फ्लोट नंबर, कोई भी नंबर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो अगेन आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखे, नहीं सेम लाइन रिपीट करें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एंड देन उसके अंदर सिंपल एक नंबर लिख दो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ये हमारे पास एक इंटीजर नंबर है, तो इंटीजर नंबर हम सिंपल एज इट इज लिखते हैं, इसको डबल कोट सेपरेशन में बंद नहीं करते, ठीक है। तो अगर आप इसको रन करेंगे तो ये आउटपुट में आपको नजर आ रहा होगा। अब सही। यहाँ पे दो चीजें यूज होती है, एक है प्रिंट ओनली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और एक है प्रिंट एलएन, ठीक है। तो अगर आप एलएन लिखेंगे तो इसका मतलब है कि आप इस लाइन के बाद जो लाइन है वो ब्रेक हो जाएगी, वो न्यू लाइन पे आप चले जाओगे। अगर आप नहीं लिखेंगे तो वो सेम लाइन में ही रहेगा। जैसे आप पहली वाली लाइन से ना कुछ हटा दे, एलएन जो है ना, ये पहली वाली लाइन से हटा दे, पहली वाली लाइन से जो एलएन ने लिखा हुआ है ना वो हटा दे। अब रन करें तो ये दोनों सेम लाइन में ही शो होंगे, क्योंकि ये प्रिंट करेगा फर्स्ट हेलो वर्ल्ड, और देन उसके बाद जो है ना लाइन ब्रेक नहीं होगा, तो जो लाइन प्रिंट होगा वो भी एक न्यू उसी लाइन में ही प्रिंट होगा, ठीक है। समझिए। तो जब भी आपको जरूरत हो कि आपने लाइन ब्रेक करनी है तो आपने एलएन यूज करना है, अगर आपने लाइन ब्रेक नहीं करनी तो आपने एलएन यूज नहीं करनी, सिंपल आपने प्रिंट यूज करना है, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास सिंटैक्स हो गया मेन के हम कैसे कोई चीज प्रिंट करेंगे। जब भी मैं आपको बोलूं कि प्रिंट कर दे तो आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वाली लाइन यूज करनी है, और इसके थ्रू आपने कोई भी चीज प्रिंट करनी है। अच्छा, इसके बाद एक सेकंड जी, एक सेकंड।
अब हम क्रिएट करते हैं, लेट सपोज आपने मैनुअली मीन हार्ड कोडेड वैल्यूज ये लिखी है, इसके अंदर प्रिंट एलन के अंदर आपने लिखी है 9 और उससे पहले आपने लिखा है हेलो वर्ल्ड। अब ये तो आपने हार्ड कोडेड लिखा है और बार बार जब मैं आपको बोलो ना कि अगेन हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करे या 9 को प्रिंट कर दे, तो आपने अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिख के अगेन उधर लिखना होगा हेलो वर्ल्ड या 9। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हमें एक, जैसे मैं यहाँ पे ना एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं लिखता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख लिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और उसके अंदर फिर अगेन मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मैंने ये लिख दिया, तो वर्क सेम था, काम बिल्कुल सेम था जैसे फर्स्ट लाइन में, लेकिन मुझे यहाँ पे जरूरत है अगेन इसकी कि आप इसको प्रिंट कर दें, तो मैं यहाँ पे अगेन लिखूंगा और अगेन रन करूंगा, यहाँ पे शो होगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो जितनी बार आपको जरूरत होगी उतनी बार लिखना है, लेकिन इस चीज को अवॉइड करने के लिए कि आप एक चीज बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, वेरिएबल। हाँ, तो वो बार बार आप यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उस वेरिएबल में इसको स्टोर करेंगे, देन उसको आप बार बार यूज कर सकते हैं जहां पर भी आपको। तो आप यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करें और वेट, सबसे पहले ना हम यहाँ पे देखते हैं, वेट मुझे एक्सेस दे दे, यहाँ पे ना सबसे पहले देखते हैं डेटा टाइप। ठीक है, कमेंट्स का तो आपको पता होगा, जैसे C++ में होती है, यहाँ पर सेम, यहाँ पर भी सेम, बिल्कुल एग्जैक्टली, तो यहाँ पर भी सेम है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप्स हम डिक्लेयर करेंगे। डेटा टाइप्स से हमारे पास कौन कौन सी चीजें आती है? जावा में हमारे पास सबसे पहले आती है मल्टी लाइन कमेंट। यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ ताकि इसके अंदर मैं लिखूंगा। ठीक है, मैं ये लिख भी रहा हूँ साथ में, सही है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है बाइट, BYTE। ठीक है, बाइट हमारे पास सबसे पहले है, और सेकंड नंबर पे हमारे पास से शॉर्ट। थर्ड नंबर पे हमारे पास से लॉन्ग। फोर्थ नंबर पे हमारे पास से INT। आपकी बैकग्राउंड बहुत डिस्टॉर्शन आ रही है, बहुत शोर है मेरे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इंटीजर हो गया। ठीक है, अब इंटीजर के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है फिफ्थ नंबर फ्लोट। ठीक है, फ्लोट। सिक्स नंबर पे हमारे पास आता है डबल, और उसके बाद 7 नंबर आप कह सकते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, और 8 नंबर पे हमारे पास आता है डेटा टाइप होती ये है बेसिकली, अगर कोई कुछ बोले डेटा टाइप तो आपने दिमाग में ये मुझे बिठा देना चाहिए कि ये होता है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप्स हमारे पास क्या होते हैं, सबसे पहले मैं वो आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ना टॉप पे मैं यहाँ लिखता हूँ कि प्रिंट, क्या प्रिंट कर दे, मैं यहाँ पे सिर्फ लिखता हूँ, प्रिंट नहीं करता, मैं लिखता हूँ कि ठीक है कामरान। अब मैंने कामरान लिख दिया, मैं बेशक यहाँ पे सेमीकोलन भी लगा दूं, कंपाइलर को ये नहीं पता कि कामरान है क्या। ठीक है, सो वो नहीं जानता। अब अगर मैं स्ट्रिंग इसको आता रन है, करूंगा, स्ट्रिंग्स। हाँ, या मैं इसमें कोई वैल्यूज भी पुट करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, तो वो आपको एरर देगा, क्योंकि वो नहीं जानता कि कामरान है क्या चीज। ठीक है, इस लैंग्वेज में या इस कंपाइलर में। तो उसको समझाने के लिए हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ कमांड्स होते हैं, या आपको कहते हैं एक तरह के लाइसेंस है, तो इसको हम लाइसेंस देंगे। जैसे मैं इस कमांड से पहले लिखूंगा ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कमांड से पहले मैं लिखता हूँ क्या, स्ट्रिंग में लिखता हूँ।
जैसे मैंने स्ट्रिंग लिख दिया, अब यहाँ पे कमरा, अब देखिए एरर चला गया, उसको पता चल गया कि कमरान जो लिखा हुआ है ये एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल है। अब अगर हम इसको यूज करेंगे तो हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपल नेम, कमरान एक नेम। तो इसके बाद में यहाँ पर इसको वैल्यूज भी दे सकते हैं, ये जस्ट डिक्लेरेशन, ठीक हो गया, ये डिक्लेरेशन। इसको हम बाद में करते हैं, यहाँ पे लास्ट आगे ना, यहाँ पे नेक्स्ट में करता हूँ, यहाँ पे नीचे क्योंकि हमने ऊपर वाले डिक्लेयर के वन बाय स्टेप चलते हैं, तो यहाँ पे करते हैं। अब सबसे पहले हम यूज करते हैं शो बाइट वाला, ठीक है, बाइट वाला यूज करते हैं, स्ट्रिंग में बाद में आते हैं। बाइट हम यूज करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाइट का कीवर्ड, लिखेंगे, जैसे हम लिखते हैं फ्लोट या कुछ और लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं बाइट लिखता हूँ, और बाइट की जो रेंज है वो है +128 to -127, +128 to -127। और जैसे आपको पता होगा कि जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एज के लिए, ठीक है, सो व्हाट्स योर एज, सो आपकी एज है 20 इयर्स, 22 इयर्स कोई भी है, ठीक है, तो आप इसमें स्टोर करेंगे। तो एज हमें पता है कि एज की ज्यादा भी लिमिट हो जाए ना तो मोस्टली 100 होते हैं, 90 होती है, 120 हो जाए, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होती। वो लकी कोई पर्सन होगा जिसका एज 120 या 130 होगा, ठीक है, आप लकी भी कह सकते हैं, अनलकी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें डिक्लेयर करेंगे बाइट, एक बाइट टाइप का। अब मैं एज लिखता हूँ, ठीक है, एज इज इक्वल टू, अब इसमें मैं क्या डिक्लेयर वैल्यू इसमें दे सकता हूँ, 128 +128, ठीक है, इससे ग्रेटर वैल्यू मैं इसमें स्टोर नहीं कर सकता। 127, सॉरी, यहाँ पे 127 +127। अगर आप 128 लिखेंगे तो आपको एरर देगा, ठीक है, +127 और -128। अब अगर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दूं कि एज 2, और उसको मैं वैल्यू दूं -128, ठीक है, ये अलाउड होगा। लेकिन आप जैसे ही 129 करेंगे तो आपको एरर देगा, ठीक है। समझो नहीं, तो आप कह रहे हैं कि बाइट कितने दरमियान से कितने दरमियान होती है? बाइट वेरिएबल के अंदर आप -128 से लेके +127 तक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इससे न लोअर वैल्यू, इससे कम वैल्यू भी नहीं कर सकते, और 127 से हायर वैल्यू भी नहीं ऐड कर सकते। अच्छा, 128 कर ही नहीं सकता बाइट में? हाँ, बाइट में नहीं कर सकते, इसकी रेंज थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। फिर अगर 127 से लेकर -129 बस, आई मीन -129 से लेकर 127 बस, 29 नहीं, 28 का एरर मिलेगा, -128 टू +127, ठीक है, इतना आप कर सकते हैं, -128 to 127। हाँ, ठीक है, so आप इतना इसमें डिक्लेयर कर सकते हैं। समझ गया। देन अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो आप इसको आगे फर्दर यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको इसकी लिमिट बता दी। अब आपने एज वेरिएबल एक बाइट टाइप का डिक्लेयर कर दिया है, उसमें आपने 27 डिक्लेयर कर दिया कि और वो प्रिंट करना तो ऐसे करेंगे, हाँ, तो इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, .out.print ln age। ठीक हो गया। अभी अगर आप करना चाहते हैं इससे अगर लिमिट बड़ी हो जाए, तो आप क्या करेंगे फिर? कम कर देंगे। अगर लिमिट बड़ी हो जाए ना, 128 से 127 से बड़ी हो जाए, फिर आप कौन सा वेरिएबल यूज करेंगे, कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे? डबल नहीं ना, उससे आगे मैंने ऊपर लिखा हुआ है ना, एक सीक्वेंस के साथ मैंने लिखे हुए। अच्छा, शॉर्ट।
तो इसे ऊपर आप क्या लिखेंगे, शॉर्ट लिखेंगे। अभी आप एक शॉर्ट वेरिएबल डिक्लेयर करें। क्या रेंज है? शॉर्ट नम सही है। मैं इसकी क्या दे सकता हूँ? हाँ, इसके आगे आप इसकी लिमिट, आप कोई भी नंबर इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अच्छा। हाँ, कोई भी नंबर इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक लिमिट है। हर डेटा टाइप की एक लिमिट होगी। जैसे ना ऊपर वाले की लिमिट क्या है, -128 से लेके +127 तक। 127। हाँ, अब शॉर्ट की क्या लिमिट है, तो शॉर्ट की भी एक लिमिट है। और दूसरी बात ये कि ना, इसकी साइज जो है, बाइट की साइज वो क्या है, 1 बाइट है। बाइट हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे पास बाइट ही है, और उसका साइज क्या है, 1 1 बाइट। बाइट इज इक्वल टू और 16 हाँ, और जो बिट्स। बिट्स, बिल्कुल एग्जैक्टली। और जो शॉर्ट है ना, शॉर्ट हमारे पास 2 बाइट्स है, तो वो कितने बिट्स का हो गया, 32 बिट्स। 32 बिट्स का हो गया। तो हमारे पास 2 बाइट्स से ये मेमोरी साइज भी आपने याद रखी है। अगर याद नहीं है तो डजंट मैटर, ठीक है, लेकिन माइंड में होना चाहिए कि कितना है, ठीक है। 1 बाइट इज 16 बिट्स। हाँ, 1 बाइट इज इक्वल टू 16 बिट्स, ठीक है। अब नहीं, 1 बाइट्स हमारे पास 8 बिट्स का होता है, 16 बिट का नहीं होता। 1 बाइट ओह हमारे सॉरी, पास, हाँ, वो हमारा 16 बिट्स क्या होता है? 16 क्या होता है? जस्ट वेट। अच्छा, तो हम डिस्कस कर रहे थे क्या, इसकी लिमिट्स को। तो इसकी लिमिट क्या है शॉर्ट की, वो है हमारे पास -32,768 से लेके +32,767 इसकी लिमिट। अगर आप इसे पुट कर दे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें, हाँ। कोई 5 डिजिट्स की कोई नंबर यहाँ पे एंटर करें, 5 डिजिट्स, ठीक है। और ठीक है, अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको बोला कि -32 टू +32, ठीक है, -32,000 टू +32,000, उसकी लिमिट आपने क्रॉस की है। यहाँ पे देखिए आपने 46,000 की है, ठीक है। तो 46,000 आपने की है, तो कम करनी है। हाँ, इसको ना कम 32,000, इसकी एग्जैक्ट लिमिट जो है ना, आपको पुट करें 32,767 67। अच्छा, अब 67 को 68 करें, आपको एरर मिलेगा, ठीक है। तो ये इसकी लास्ट लिमिट है, ठीक है। ये उसकी लास्ट लिमिट है। जो स्टार्टिंग लिमिट है ना, वो है -32,768 तक है। एक और वेरिएबल माइनस डिक्लेयर, एक और वेरिएबल डिक्लेयर शॉर्ट टाइप का। ये वही है ना जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए पहला वाला लोअर केस में, फिर दूसरा नंबर, दूसरा वाला हाँ हाँ, इसको कैमल केस नोटेशन कहते हैं, कैमल केस नोटेशन, ओके। ठीक है। तो इसका लोएस्ट क्या, 32,000 नेगेटिव हाँ, 32। -32,007। इसका ना आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं, ऊपर वाला है ना 67, तो ये 68 होगा ओनली, -32,768। अगर आप इसको ना 69 करेंगे तो आपको एरर देगा, ठीक है। तो ये इसकी लास्ट और फर्स्ट लिमिट है। इसी तरह सही। इन सबकी लिमिट्स है, ठीक है। तो वो काउंट से भी थोड़ी सी फिर बाहर निकल जाती है, जब इंटीजर में चला जाता है तो मिलियन ट्रिलियन में सही। चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे जाके ना एक उस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करें, इंटीजर टाइप का।
ठीक है, इसमें भी आप कोई किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इन सब के अंदर ना ये जो ऊपर वाले डेटा टाइप थे और एक और भी है लॉन्ग, तो उसके अंदर आप ओनली होल नंबर स्टोर कर सकते हैं। होल नंबर जैसे कंप्लीट एक नंबर नहीं होता, उसके ये तो पता है, हाँ ये उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता, वो स्टोर हाँ। ठीक है। तो इसमें भी कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ये इसकी अमाउंट जो है बहुत ज्यादा है, आई थिंक मिलियन ट्रिलियन है। सही। सो उसमें कोई भी वैल्यू स्टोर करे बस रैंडमली। सो ये आपके कोई भी पास नंबर, हाँ कोई भी नंबर से स्टोर होल नंबर होना चाहिए मगर। हाँ बिल्कुल ठीक है। देन उसके बाद अगर इससे भी लिमिट ज्यादा हो जाए इंटीजर से, अगर आप लेट सपोज कहीं पर भी आपने इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया और उस पे आपको एरर दे रहा है लिमिट का, तो फिर आप क्या करेंगे, उसकी लिमिट से जब क्रॉस हो जाएगी इसकी लिमिट, तो आपने फिर उस लॉन्ग यूज करना है, लॉन्ग डेटा टाइप। उसके बाद आ जाए लॉन्ग, LONG। इसमें भी आप कोई भी वैल्यू कर सकते हैं ग्रेटर देन इंटीजर, ग्रेटर देन 82। ग्रेटर देन इंटीजर अमाउंट, ठीक है। जो ओ इंटीजर में वो इसकी लिमिट थोड़ी सी कम है, इसकी लिमिट बहुत ज्यादा है। मैं समझा नहीं कितनी, इसकी क्या रेंज है? इसकी रेंज इंटीजर से ज्यादा है। इसकी रेंज इंटीजर से ज्यादा है। हाँ, इसकी जो मेमोरी साइज है ना, इंटीजर की 4 बाइट्स है और इसकी 8 बाइट्स, इसकी 8 बाइट्स। अच्छा, इसमें भी आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, पुट करें तो कौन सा वैल्यू? कोई भी वैल्यू पुट करें बस रैंडमली, बस होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर। हाँ ठीक है, इसके अंदर आप ये पुट कर सकते हैं। अब चलते हैं फ्लोट पे। तो फ्लोट और डबल हमारे पास ऐसी डेटा टाइप है कि इसमें हम डेसिमल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। ये डेसिमल वैल्यूज स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं। तो अभी आप एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करें। फ्लोट। हाँ फ्लोट टाइप। हाँ, उसमें कोई भी वैल्यू इंटर कर दे, जैसे डेसिमल पॉइंट में 3.5, 8.6 और समथिंग लाइक दैट। अच्छा 8 सही। ये आप हाँ, अब ये देखिए ये आपको एरर दे रहा है, क्यों एरर क्यों दे रहा है? इसलिए तो ये इसमें अगर आप इस पे माउस कर्सर होल्ड करके, तो वो आप कहते हैं कि जो रिक्वायर्ड टाइप है वो फ्लोट है। आपने क्योंकि फ्लोट डिक्लेयर किया हुआ, डेटा टाइप आपने फ्लोट डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन जो वैल्यू है ना वो डबल आपने प्रोवाइड की है। वो डबल क्यों कंसीडर कर रहा है? जो कंपाइलर है ना, जावा कंपाइलर, वो बाय डिफॉल्ट जो डेसिमल नंबर है ना उसको डबल ही कंसीडर करना होता है। बाय डिफॉल्ट वो डबल कंसीडर करना होता है। तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए हमने यहाँ पे एफ लिखना होता है, एफ, कैपिटल एफ या स्मॉल एफ, एट द एंड ऑफ द डिजिट, एट द एंड ऑफ द नंबर। जो आपने नंबर लिखा हुआ है ना, सेमीकोलन से पहले आप उधर एफ लिखो, कैपिटल एफ। कैपिटल या स्मॉल कोई भी। ओ यहाँ। हाँ यहाँ ठीक है, तो ओ एरर जब अच्छा इसलिए ये समझिएगा डबल है ये। हाँ वो कहते हैं कि ये डबल है, वो समझ रहे हैं कि ये डबल है बाय डिफॉल्ट, लेकिन हम्म। ये तो हमने डेटा टाइप तो हमने फ्लोट डिक्लेयर किया है, ठीक है। फ्लोट और डबल में क्या फर्क है? आपको खांसी और आपको बुखार को बहुत बड़ा मसला है क्या? बस आज थोड़ा सा काम। आज नजला है। तो सॉरी। यहाँ पे जो फ्लोट है और डबल है, इससे क्या डिफरेंस है? क्या है? फ्लोट और डबल दोनों हमारे हम्म, पास डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करते हैं, ठीक है। लेकिन कंपाइलर बाय डिफॉल्ट या जो नंबर है
डेसिमल नंबर वो डबल कंसिडर करना होता है, और जो लिमिट उसकी है, जैसे ऊपर वाले में लिमिट्स थी ना, तो इसमें भी हमारे पास लिमिट्स होती है। जैसे जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाले नंबर से अब हम करते हैं कि इसका जो डिफरेंस था वो यही था कि जो डेसिमल पॉइंट से बाद वाले जो नंबर्स हैं वो आपके पास ओनली टू, आई थिंक 2 नंबर्स होंगे, 1 और 2 नंबर्स होंगे फ्लोट में, और जो डबल है, डबल के बाद आपको तकरीबन 7 या 11, आई थिंक 11 तक है या 7 तक है, इतने डिजिट्स आपको डेसिमल पॉइंट के बाद भी शो होंगे। जैसे आप इस नंबर में ना थोड़े से डिजिट्स और ऐड कर दें डेसिमल पॉइंट के बाद, कुछ नंबर्स और ऐड कर दें सबसे पहले, इसमें कुछ नंबर और ऐड कर दें, हाँ, और भी ठीक है। अब एफ लिख देंगे here। अब ये हमारे पास एक फ्लोट नंबर हो गया, जैसे आप एफ लिख दिया तो ये एक फ्लोट नंबर कंसीडर होगा। अब इसको प्रिंट कर, इस नंबर को प्रिंट कर, आपको डिफरेंस का बहुत पता चल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आपने क्या लिखा, ओ सॉरी सॉरी, डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखा। जब वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, वन टाइम, फिर उसको दोबारा डबल कोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। जी ठीक है, अब ये कितने डिजिट शो कर रहा है आपका डेसिमल पॉइंट? कितने ये शो करें, 1 2 3 5 4 6 5 6 6 कर 6 दें। डिजिट्स, हाँ 6 डिजिट शो कर रहे हैं। और आपने डिक्लेयर कितने किए हैं? आपने बहुत सारे, जी ठीक है, तो वो एग्जैक्टली शो नहीं कर रहा। अब आप सेम नंबर को रिपीट करें, उसी लाइन को रिपीट करें, उसके बाद यहाँ पे नीचे, और उसका जो टाइप है ना वो डबल बना, डबल टाइप समझ नहीं, दोबारा का बोलेगा। एक वेरिएबल डबल टाइप का क्रिएट करें, और उसमें भी बहुत सारे नंबर्स या सेम नंबर जो आपने ऊपर वाला डिक्लेयर किया वो उसमें कॉपी पेस्ट करें। ओके, एफ को हटा कर, एफ को हटा कर ना। हाँ, एफ को हटा के अब यहाँ पे ना मैंने आपको बोला कि कंपाइलर जो बाय डिफॉल्ट है ना वो डबल ही कंसीडर कर रहा होता है डेसिमल पॉइंट्स को, तो यहाँ पर आपको जरूरत नहीं है किसी भी चीज को लिखने की, लेकिन एट द एंड आप कंफर्मेशन के लिए या फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आप डी लिख सकते हैं, इस नंबर के एंड पे आप डी लिख सकते हैं। ओके, मेरी मर्जी है मगर। हाँ, ये आपकी मर्जी है, तो ये कंपाइलर को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये डबल, मगर अगर तो मैंने डी नहीं लिखा तो वो आगे डबल समझ रहे हो। हाँ वो समझ रहा होगा, उस कोई एरर नहीं रहेगा। हम्म हाँ, अब यहाँ पे इस नंबर को प्रिंट कितने डिजिट्स प्रिंट कर रहे हैं? वो तो सारे प्रिंट कर देता है, वो फ्लोर बस एक मिनिमम 5 प्रिंट करेगा, हाँ 6 प्रिंट करता है। बिल्कुल ठीक है, तो ये डेसिमल पॉइंट के नंबर के बाद वाले नंबर्स पे डिपेंड करते हैं कि जो फ्लोट है वो आपको कम कर दे, नंबर प्रिंट कर दे लिमिट तक, और जो डबल है वो आपको एक ज्यादा रेंज में प्रोवाइड कर देगा। आई थिंक अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड भी नहीं है, आई थिंक 11 है या कुछ डिजिट्स तक है, लेकिन समटाइम आप कह सकते हैं कि इतना तो कोई आंसर नहीं लिखता ना, इतना ज्यादा डेसिमल पॉइंट, तो बस यही डिफरेंस है इसमें। और जो मेमोरी साइज है ना, मेमोरी साइज में भी डिफरेंस है, जो फ्लोट है वो 4 बाइट्स का है, और जो डबल है ना वो 8 बाइट्स का है, क्योंकि ये ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करता होता है। ठीक है, सही। यहाँ पर भी आपको कम वैल्यू चाहिए होती है, वहाँ पे अपने फ्लोट नंबर डिक्लेयर करना है, तो आपकी मेमोरी कम यूज होगी। अगर आपको कम नंबर चाहिए होता है और आपने यूज किया डबल को, तो इसका मतलब है एरर तो कोई नहीं मिलेगा, लेकिन मेमोरी ज्यादा यूज, ठीक है, मेमोरी अच्छा, ज्यादा यूज। चलिए। तो ये हमारे पास ये डेटा टाइप से। अब दूसरा एक टाइप है बुलियन, बुलियन टाइप भी डिक्लेयर कर नीचे।
बूलियन डिक्लेयर करो, बूलियन तो पता है कि वो ट्रू फॉल्स करती है। हाँ ट्रू फॉल्स करते हैं, तो वो भी एक डिक्लेयर कर जी हाँ कोई वेरिएबल बना दें। लेट्स सपोज इज मैन मीन अच्छा यहाँ पे सेकंड कैरेक्टर कैपिटल, सो इज मेल अगर कोई पर्सन मेल है तो ट्रू, लेकिन अगर नहीं है तो फॉल्स। डन, इसमें आप फॉल्स भी डाल सकते हैं, तो ये दो वैल्यूज पॉसिबल है। एक और टाइप है मैं दूसरा भी डाल सकता हूँ साथ में ट्रू के साथ। नहीं अच्छा एक ही। सिंपल वेरिएबल्स है, सिंपल वेरिएबल इसमें एंटर टाइम ओनली वन वैल्यू आप डाल सकते, वन वैल्यू के अलावा आप इसमें स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। समझ गया। तो एक और टाइप है कैरेक्टर टाइप, CHAR, चार टाइप का। तो बूलियन हमारे पास याद रखे कितने बाइट्स का है, 1 बाइट, ठीक है। बूलियन 1 बाइट का है, और जो कैरेक्टर है वो 2 बाइट्स का है। और कैरेक्टर हमें कब चाहिए होता है, कैरेक्टर जब हम सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करना चाहते हैं किसी वेरिएबल में। सिंगल कैरेक्टर जैसे हम जेंडर स्टोर करते हैं ना, तो जेंडर के लिए नॉर्मली फॉर्म्स में हम M या F लिखते हैं, M मेल के लिए, F फीमेल के लिए, या आप T और F यूज करते हैं ट्रू और फॉल्स के लिए। तो अगर तो आपको जब चार यूज करेंगे। हाँ जब 4 यूज करेंगे तो सही। आप इसमें कोई वैल्यू सिंगल, लेकिन ये वैल्यू एक्सेप्ट करेगा सिंगल कोट्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल कोट्स लिखते हैं और यहाँ उसके अंदर एक सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। अगर आप डबल कैरेक्टर लिखेंगे तो फिर आपको एरर देगा, डबल, ठीक है। तो डबल आप नहीं लिख सकते। और एक लास्ट वाला जो रह गया था वो स्ट्रिंग है, वो तो पता है। रेफर क्लास एस कैपिटल लिख के रेफर क्लास स्टार्ट होता है स्ट्रिंग का एस। और ये जो सारे हैं ना, ये जो सारे हमने पढ़ लिए ऊपर वाले स्ट्रिंग से जो ऊपर है, इसको हम कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जब भी आपको डेटा टाइप की जरूरत होगी और आप डिक्लेयर करना चाहेंगे कि ये किस टाइप का वेरिएबल है, तो आप ये प्रिमिटिव डेटा टाइप ही यूज करेंगे, ठीक है। और ये कहलाते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। हाँ, और देन बाद में हम पढ़ेंगे रैपर क्लासेस, ठीक है। रैपर क्लासेस हमारे पास होती है, इन्हीं डेटा टाइप की क्लासेस होगी। इसकी पैरेंट क्लास आप कह सकते हैं, जैसे आपने INT लिखा हुआ है, इंट, ठीक है, ये एक इंटीजर वैल्यू है या एक इंटीजर वेरिएबल है। लेकिन जब हम इसके रैपर क्लास को यूज करेंगे तो वो हम उसकी क्लास को यूज करेंगे INTEGER। और मैंने आपको स्टार्ट में बोल दिया, जब हम आप क्लास का नेम लिख रहे थे कि क्लास का नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, तो वो हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, INTEGER, एक फुल फॉर्म लिखेंगे, तो वो इस इंटीजर की रैपर क्लास होगी। इसी तरह फ्लोट की एफ कैपिटल होके फ्लोट कंप्लीट लिखेंगे, डबल की लिखेंगे, और सब की इसी तरह हम लिखेंगे, तो वो हमारे पास रैपर क्लासेस होगी, उसको हम बाद में यूज करेंगे, अभी के लिए इग्नोर करें उसको, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स थी, और वेरिएबल सब हम डिक्लेयर करेंगे तो वो किस टाइप की हम डिक्लेयर करेंगे। सही। अच्छा, अभी जो आपने ये सारी वैल्यूज इसमें प्रिंट कर दी, सॉरी स्टोर कर दी, अब इसको आप प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे नीचे वन बाय वन। अगर आप ऊपर प्रिंट करना है चाहते तब भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आपने सारी डिक्लेयर की है। अब यहाँ पे आप एट दी एंड सारे प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है, सारे जी। अब आप इसमें से ना, जैसे आपने अपना नेम लिखा हुआ है, इसको प्रिंट कर दें, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ नजर आएगा आउटपुट में कामरान। कामरान आपको नजर आ गया, लेकिन अगर यूजर इसको रीड करेगा तो यूजर को पता नहीं चलेगा कि कामरान क्या है। कामरान नेम ऑफ द पर्सन है, नेम ऑफ द प्लेस है, नेम ऑफ द थिंग है, क्या है, क्या व्हाट इज दिस, उसको पता नहीं चलेगा। तो इसको हम लेबल करते हैं, ठीक है, इसको हम लेबल करेंगे। और
ऐसे ऐसी बात कर रहे हैं। हाँ, ऐसे भी लिख सकते हैं कि कमरान इज माय नेम, या आप अगर आप कोई फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है, जैसे एम्प्लॉय फॉर्म होते हैं या स्टूडेंट फॉर्म होते हैं, कोई भी इस तरह का फॉर्म होते हैं, तो उसमें लिखा होता है, फर्स्ट लिखा होता है नेम, और उसके बाद एक कॉलन लिखा होता है, उसके बाद आपको उसके फ्रंट पे ना एक नेम नजर आता है, जो जो पर्सन का नेम है। तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, जो बाद वाला हटा दें, और जो नेम आपने लिखा हुआ है इससे पहले डबल कोट्स डालें और उसके अंदर लिखते हैं नेम, और कॉलन डाल के ना फिर प्लस कंटिन्यूट कर या तो पे ये भी कर, करूँ? हाँ या पे करें ना, क्या करूँ? या पे लिख दे, इसको हटा दें, बाद इससे पहले नेम से पहले यहाँ पे डबल कोट्स डालें। कीप इन माइंड कि जब भी आप डबल कोट्स लिखेंगे तो ये एज इट इज शो होगा आउटपुट स्क्रीन पर, एज इट इज, ठीक है, इसके अंदर आप कुछ भी लिखिए, ठीक है, डबल कोट्स लिखिए, डबल कोट्स से पहले, और इसके अंदर लिखते डबल कोट्स के अंदर नेम, NAME नेम, एन कैपिटल लिखते, एन कैपिटल लिखते, ठीक है, और कॉलन डाल दें एंड देन स्पेस। यहाँ पे आप अपना पैटर्न दे सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, कि आप ये वाला पैटर्न, और सही प्लस समझ में आ गया। ये वो हो कंकॉर्डिनेट गया नहीं ये। किया, नहीं कंकॉर्डिनेट नहीं किया, ओ, कंकॉर्डिनेट कर, प्लस वो साइन डाल, प्लस है। एग्जैक्टली, अब रन करें। अब यूजर को कंप्लीटली पता चल रहा होगा कि ये है क्या, ठीक है, ये देखे नेम, और नेम के आगे लिखा हुआ ही काम, ठीक है। हाँ इसी तरह आप आपका होमवर्क हो गया कि आप क्या करेंगे, जी। एक एम्प्लॉय फॉर्म या स्टूडेंट फॉर्म बनाएंगे, और उसमें ये होगा एम्प्लॉय फॉर्म बना ले, क्योंकि ना उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होगी, उसमें सारी चीजें, सारे डेटा टाइप स्टोर हो जाएंगे। उसमें ये होगा कि एम्प्लॉय का नेम आएगा, उसका जेंडर आएगा, उसका क्या कहते हैं, सैलरी उसकी आएगी, एड्रेस आएगा, एज आएगा उसका, ठीक है, तो प्लेस आएगा, ठीक है, ये सारी चीजें आएगी। तो आपने एक एम्प्लॉय फॉर्म बनाना है, और उसमें सारी जो एट्रीब्यूट इसकी प्रैक्टिस, ठीक है। ये मुझे ये सारी बनाना है मुझे भी। हाँ, ये एक न्यू क्लास क्रिएट करना है, जैसे आपने बनाया हुआ है, ये क्लास जो आपने हम्म। बनाया हुआ है ना, न्यू क्लास, इसके अंदर हम्म। आपने, ठीक है, उस क्लास का नेम आप चेंज कर दे बेशक, ठीक है, इस क्लास का नेम आप चेंज कर, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि मैं ऐसे बनाऊं कि आपको दिखाऊं बाद में कि हाँ ऐसे एक नया क्लास बनाऊं और फिर इसके अंदर सारी डेटा टाइप्स के ऐसे स्टोर करूं और फिर इसको प्रिंट करूं। हाँ, मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, एक्सेप्ट कर लें इसको यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये क्लास हमने बनाई है, ठीक है, ये वाली क्लास, तो हम्म, आपने इसी के अंदर यहाँ पे ये काम सारा इस क्लास के अंदर करना है, ठीक है। सही समझ में आया। और अब इस क्लास का नेम है माई क्लास, लेकिन हम्म। मैंने आपको जो अगर आप इसको फ्यूचर में रीड करेंगे तो आपको क्या पता कि माई क्लास किस क्लास का नेम है, ठीक है, माई क्लास के अंदर क्या काम है आपको नहीं पता ना, ये तो फिर आप हम्म। बहुत सारे काम करेंगे। तो इस क्लास का नेम आप एक मीनिंगफुल क्लास नेम, जिसमें आप ओ जो भी वर्क कर रीनेम रहे हैं कर तो दूं। वही आप, तो इस पे राइट क्लिक करें यहाँ पे, और यहाँ पे रीफैक्टर पे आ जाए, रीफैक्टर, और फिर रीनेम, हम्म। और तो मैं इसको इसके लिख दूं डेटा टाइप पैक। हाँ, डेटा टाइप प्रैक्टिस या टास्क वन या होमवर्क वन, इस तरह कुछ या डेटा टाइप होमवर्क, डेटा टाइप होमवर्क। तो ये ऐसे होता है ना। हाँ, नहीं ये आपने क्या किया, वेट 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 वेट, इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कर दो, सही है, मैं सोच रहा था कि आप सही एग्जैक्टली है आपने, ऐसा। हाँ, कैमल केस नोटेशन आपने यूज करनी है, और क्लास का नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट, देखिए अब ये सही। चेंज, अब इसके अंदर ये सारा काम आपने करना है, ठीक है, कर दो, सही समझ में आ गया। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते नहीं अलहमदुलिल्लाह आई गॉट एवरीथिंग। हैं, ठीक है। इसी तरह ये कोड जो है ना बहुत क्विकली आपके कॉन्सेप्ट तकरीबन जो है ना क्लियर है, तो